नमस्ते, मैं हूँ राज और आज का पर्चा हमें भेजा है रवि ने। रवि अपने फैमिली के साथ कानपुर में रहता था। उनके घर दो साइड्स में डिवाइडेड थे। रवि के पेरेंट्स और उसके बड़े भैया सुनील एक साइड में रहते थे और उसके चाचा चाची और उनका बेटा दीपक दूसरे साइड में रहते थे। ये फैमिली में काफी प्यार था। रवि के बड़े भाई सुनील का एडमिशन मेडिकल कॉलेज में हो चुका था और वो 15 दिनों में हॉस्टल जाने वाला था। वहीं रवि और दीपक ने जस्ट अभी अपने 12th का बोर्ड्स दिया था और इन दोनों का रिजल्ट आने में अभी थोड़ा टाइम बाकी था। दोनों भाई रवि और सुनील एक दिन अपने हॉल में बैठे बातें कर रहे थे। वहीं उनकी चाची आ गई हाथ में खीर का डब्बा लिए। बच्चों, सबके लिए आज खीर बनाई है, जरा टेस्ट करके बताना कैसी बनी है। दोनों ने खीर खाई और बड़ी तारीफ की कि चाची बहुत अच्छी बनी है। इतने में उनका लड़का दीपक वहां आ गया और उसके पहले कि वो खीर खाता, चाची ने उसे रोक लिया और कहा कि तुम्हारा मैंने घर पे रखा हुआ है, ये मैं बस इन दोनों के लिए लाई हूँ, और वो उसे वहां से लेकर चली गई। अगले दिन सुबह सुनील को काफी तेज बुखार हो चुका था और उसे उल्टियां हो रही थी। उसके पापा के फ्रेंड एक डॉक्टर थे जिसे बुलाया गया। उन्होंने उसको कुछ मेडिसिन दी और सुनील को थोड़ा बेटर लगने लगा। रात को डिनर चाची ले आई थी। सबने खाया और वहीं पर बैठ के कुछ देर बातें की और सब सोने चले गए। रात में कुछ खटपट सुनकर रवि के पेरेंट्स की आंख खुली। वो जब चेक करने गए तो उन्होंने देखा कि सुनील के कमरे से आवाज आ रही है। उन्होंने जैसे ही कमरा खोला, उन्होंने देखा कि सुनील दीवार की तरफ मुंह कर खड़ा है और अपना सर दीवार पर धीरे धीरे मार रहा है। उसके फादर ने सुनील को थोड़ा हिलाया और जगाया और पूछा, सुनील क्या हुआ? सुनील ने यहाँ वहां देखा और बोला, पापा पता नहीं क्या हुआ। उन्होंने खैर इस बात को नजरअंदाज कर दिया। रवि को बोला कि बेटा तुम यहाँ सुनील भैया के पास सो जाओ। उसी रात फिर से आवाज आने लगी, ठक ठक ठक। ये सुनकर रवि की आंख खुल गई और उसने देखा कि सुनील भैया वहां पास में नहीं थे। वो यहाँ वहां देखा और हॉल में चला गया। जैसे ही वो हॉल में पहुंचा, उसने देखा कि सुनील भैया बाहर पैर लटकाकर खिड़की पर बैठे हुए हैं और अपना सर खिड़की पे कभी दाएं और कभी बाएं की तरफ मार रहे थे। ये देखकर रवि काफी डर गया। रवि ध्यान से आगे बढ़ा और उन्होंने सुनील भैया को पकड़ा और जोर से अंदर खींचा। उन्होंने अपनी आंखें खोली और रवि को देखकर वो जोर जोर से रोने लगे कि रवि मुझे समझ नहीं आ रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है। और उन्होंने रवि से कहा कि पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे घूर रहा है। रवि ने उन्हें संभाला और हाथ लगाने पर पता चला कि उनका बुखार फिर से तेज हो गया है। रवि उन्हें कमरे में लेकर गया, फिर से दवाई दी और जैसे तैसे उन्हें सुला दिया। अगले दिन रवि ने ये सारी बातें अपने पेरेंट्स को बताई। पेरेंट्स को बताने के बाद उसकी मम्मी थोड़ा टेंशन में आ गई और उन्होंने अपने घर के शास्त्री जी को कॉल किया। उन्होंने शास्त्री जी को सारी डिटेल्स बताई और कहा कि प्लीज शास्त्री जी मुझे कुछ इसका हल बताइए। शास्त्री जी ने बड़े कामली उन्हें रिप्लाई किया, आप डरिए मत, मुझे आज ध्यान करने दीजिए, तो आपको सारी चीजें चेक कर बताता हूँ। रात में सुनील को थोड़ा ठीक लगने लगा। उस रात उसकी चाची उसका फेवरेट सूप लेकर आई। उसने वो पिया और वो रेस्ट करने चला गया। रवि रात में सुनील भैया के पास ही बैठा था। तबते हुए सुनील भैया अचानक उठे और एक अजीब सी भाषा में बात करने लगे। रवि ने जैसे ही सुनील के कंधे पे हाथ रखा, सुनील अचानक जोर से चिल्लाए। उन्हें जैसे दौरे आने लगे, उनके मुंह से झाग निकलने लगा, दांत अचानक से बीज दिए और उनकी आंखें ऊपर चढ़ गई थी। रवि ने जोर से अपने मम्मी पापा को आवाज दी। उसके मम्मी पापा अंदर आए। सुनील भैया की हालत देखकर उन्होंने एम्बुलेंस अरेंज की और उस रात उसे वो हॉस्पिटल लेकर गए। सारी रात उन्होंने वहीं हॉस्पिटल में बिताई। सुबह तक सुनील की हालत काफी ठीक हो गई थी। ये देखकर डॉक्टर्स ने भी उसे डिस्चार्ज दे दिया और ये लोग सुनील को अपने घर ले आए। घर आने के बाद सुनील की मम्मी ने जब अपना फोन चेक किया तो उस पर शास्त्री जी के काफी मिस कॉल्स थे। उन्होंने शास्त्री जी को कॉल बैक किया तो शास्त्री जी ने उन्हें कहा, सुनील पे किसी ने काला जादू किया है और कल मैं बड़े मंदिर जाकर पूजा की तैयारी करवाता हूँ। ये सब सुनकर सुनील की मम्मी काफी टेंशन में आ गई। उन्होंने घर पे सबको बताया और शास्त्री जी के कहे अनुसार उन्होंने कुछ सामान मंगवाया। सुनील अपने रूम में सोया हुआ था। रात को करीब 12 बजे के आसपास वो फिर से अचानक उठकर बैठ गया। रवि वहीं था। उसने पूछा, भैया क्या हुआ? सुनील ने नींद में बोला कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे कोई उसे आवाज दे रहा है। नहीं भैया, कोई आवाज नहीं है, रुको मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। ये कहकर रवि किचन में पानी लेने गया। थोड़ा शोर सुनकर उसके पापा भी जाग गए और उन्होंने रवि को हॉल में देखा और कल के पूजा के बारे में वो कुछ बात करने लगे रवि से। इतने में सुनील मेन डोर खोलने लगा। कुंडी की आवाज सुनकर उसके पापा हॉल की तरफ बढ़े और सुनील को आवाज दे रहे थे, पर सुनील को जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसने जैसे ही दरवाजा खोला वो वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। सुनील को फिर से हॉस्पिटल ले गए। उसका शरीर जैसे नीला सा पड़ चुका था। डॉक्टर्स भी ये देखकर हैरान थे। उन्होंने इमीडिएटली सुनील का ट्रीटमेंट शुरू किया और कुछ टेस्ट करवाए। उन्होंने उसके पेरेंट्स को बुलाया और कहा कि सुनील को सेप्सिस हो गया है और उसकी दोनों किडनीज फेल हो चुकी हैं। उसके पापा ये सुनकर बोले, आप क्या कह रहे हैं, हाउ इज दिस पॉसिबल? आपने कल तो सुनील को चेक किया था और वो बिल्कुल ठीक था। डॉक्टर्स के पास कोई जवाब नहीं था और वो खुद हैरान थे कि ये कैसे हो गया। सुनील को थोड़ा स्टेबल किया और उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। वहीं बाहर रवि हॉस्पिटल के कुछ पेपर वर्क कर रहा था, फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहा था। इतने में सुनील ने अपने बॉडी पे लगी सारी वायर्स निकाल दी। वो बेड से खड़ा होकर उसने अपनी गर्दन एक साइड पूरी घुमा दी। ये नजारा देखकर वहां की सारी नर्सेस घबरा गई। उन्होंने धीरे से कदम आगे बढ़ाए और जैसे ही वो सुनील के पास पहुंचे
सुनील अजीब तरह से हंसते हुए कहने लगा, वक्त आ गया है। और ये कहकर वो वहीं गिर गया। उसका दिल वहीं रुक गया। काफी कोशिशें करने के बाद डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। सेप्सिस और कार्डियक अरेस्ट का रीजन बताया तो गया था, लेकिन ये कैसे हुआ किसी को समझ नहीं आया। पूरा घर सदमे में था। उनका जवान बेटा बिना किसी कारण मर गया था। अंतिम यात्रा करने पहले रवि और उसके पापा घर आए तो शास्त्री जी वहीं थे। उन्होंने शास्त्री जी को सब बताया। शास्त्री जी ने सब सुना और कहा, सुनील ने कल क्या खाया था वो यहाँ लेकर आओ। किचन में उसके सूप का बोल था। जब वो लाया गया, शास्त्री जी ने अपने बैग से एक सफेद भस्म निकाली और उसमें डाल दी। उन सबकी आंखों के सामने वो सूप का रंग पूरा काला पड़ गया। ये देखकर सब लोग चौंक गए। शास्त्री जी ने फिर उन्हें बताया कि किसी ने सुनील के खाने में कुछ मिलाया गया था और उस पर मूठ क्रिया की गई थी, जिसके कारण सुनील की मौत हुई है। सारा सच अब सामने आ गया था। सूप उसकी चाची लेकर आई थी। सुनील के डैड उसके चाचा के घर गए और जब सवाल किए तो शास्त्री जी और सुनील के डैड के प्रेशर में उसकी चाची ने सब सच उगल दिया। दीपक पढ़ने में अच्छा नहीं था और वहीं सुनील डॉक्टर बन जाता। हमारा पूरा बिजनेस डूब चुका है और आपने नए 2 ब्रांचेस खोल लिए। उसने रवि के पापा की तरफ पॉइंट किया और कहने लगी, क्या आपने तो अपने छोटे भाई के बारे में कुछ सोचा ही नहीं ना? जब घर में कोई बचेगा नहीं तब आपको आपका भाई दिखाई देगा और सब कुछ दीपक का होगा। ये कहकर उसकी चाची जोर जोर से रोने लगी। जलन और प्रॉपर्टी की लालच में उन्होंने सुनील को मार दिया था और अगला शायद रवि हो सकता था अगर वो आज पकड़ी नहीं जाती तो। वो सब अपने बेटे दीपक के लिए चाहती थी। ये सुनकर चाचा ने गुस्से में चाची को घर से निकाल दिया, लेकिन जो नुकसान हो चुका था उसका खामियाजा ये लोग जिंदगी भर भुगतेंगे। ये था हमारा आज का पर्चा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई ब्लैक मैजिक की रियल स्टोरी है तो हमें नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे जरूर सेंड कीजिए। हम मिलेंगे अगले फ्राइडे को एक नए पर्चे के साथ, और तब तक के लिए गुड नाइट, और मे बी नॉट।